मध्य प्रदेश दुग्ध संघ का लोकप्रिय ब्रांड सांची के नाम से मार्केट में है। इसमें दूध दही से लेकर श्रीखंड, पेड़े, रबड़ी, लस्सी तक शामिल हैं। जिले में युवा बेरोजगारों को सांची उत्पादों से जोड़ने के लिए सांची पार्लर के नाम से युवाओं को पार्लर दिए गए थे, जहां से उन्हें केवल और केवल सांची के उत्पादों को बेचना था। लेकिन पार्लर में इन दिनों केवल सांची दूध के अलावा अन्य उत्पाद नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते लौटते ग्राहकों को पकड़े रखने के लिए पार्लर संचालक दूसरी कंपनियों के उत्पाद बेचने को मजबूर हैं। सांची उत्पाद की लगातार डिमांड के चलते सांची पार्लर संचालक उत्पादों का ऑर्डर देते देते थक गए हैं, लेकिन माल नहीं है। अधिकारी भी संतोषजनक जवाब देने को तैयार नहीं हैं और केवल इतना ही आश्वासन देते हैं कि जल्द आ जाएगा। उनका कहना है कि कंपनी से उत्पाद नहीं आ रहे हैं तो वे कहां से उत्पाद दें। वहीं दूसरी ओर सांची पार्लर में उत्पाद नहीं मिलने से सांची ब्रांड के उत्पादों पर भरोसा रखने वाले ग्राहक मायूस होकर पार्लरों से लौट रहे हैं, जिसका सीधा असर पार्लर संचालकों पर पड़ रहा है। उनके व्यापार में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरीय क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांची पार्लर हैं, जहां शुरुआत में सांची के दूध के साथ ही अन्य उत्पाद मठा, लस्सी, श्रीखंड, रबड़ी और पेड़ा मिलता था। लेकिन विगत एक पखवाड़े से ज्यादा समय से केवल दूध को छोड़कर सांची पार्लर में सांची के अन्य उत्पाद नहीं मिल रहे हैं। गर्मी के बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए यदि कोई ग्राहक सांची का मठा या लस्सी लेने पार्लर पहुंचता है तो वहां ग्राहक और पार्लर संचालक दोनों को मायूसी उठानी पड़ती है। पार्लर संचालक के पास उत्पाद नहीं होने से उसका विक्रय नहीं हो पाता है और ग्राहक उत्पाद नहीं मिलने से मायूस हो जाता है। हम अभी तक के जब से दुकान खोले हैं सांची के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं। अब इतनी गर्मी है तो लोगों को ठंडे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मठा हो गया, लस्सी, श्रीखंड, रबड़ी। अब लोगों को हैबिट आ गई है कि यहाँ पे बालाघाट में मिल रहा है, लेकिन जब एंड सीजन आ जाता है तो कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं रहता है। इस वजह से जब वो आते हैं तो हमको भी बहुत तकलीफ जाती है उनको ना बोलते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमारे पास माल नहीं है। कंपनी के पास क्या मजबूरी है, उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। हम यहाँ बैठते हैं इतनी गर्मी में, धूप में, लेकिन कंपनी को उसका कोई मतलब नहीं है। बता दें कि सांची वर्तमान में एक ब्रांड का नाम है जिसके उत्पादों की विश्वसनीयता को बनाने में लंबा समय लगा है और आज जब सांची के उत्पादों के लिए लोग नाम से आते हैं उस समय सांची के उत्पादों की कमी न केवल व्यापार के दृष्टिकोण से नुकसानदेह है बल्कि इसका असर उत्पादों पर भी पड़ रहा है। चूंकि खुले बाजार में आज भी अन्य कंपनियों के कई ऐसे उत्पाद हैं जिसे सांची भी बेचता है। ऐसी स्थिति में उत्पादों के नहीं मिलने से सांची को भविष्य में व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सांची पार्लर का संचालन कर रहे अंकुश बाजपेयी ने बताया कि वर्तमान में एक पखवाड़े से ज्यादा समय से सांची के उत्पाद नहीं आ रहे हैं। अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि वह ऑर्डर तो दे रहे हैं लेकिन उत्पाद ऊपर से नहीं भेजा जा रहा है। वर्तमान में सांची का केवल दूध आ रहा है। सांची के उत्पाद लेने वाले ग्राहक उत्पाद नहीं मिलने से मायूस होकर वापस जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अभी आ ही नहीं रहे हैं। विगत 15-20 दिन से हम लोग परेशान हैं। सभी जनता जनार्दन रोज आती डिमांड करती है हमारे को कि ये प्रोडक्ट लाके दो, चाहे लस्सी हो, चाहे श्रीखंड हो, चाहे रबड़ी हो, चाहे दही हो, चाहे मही हो, कोई चीज़ आ नहीं रही है सांची से। हम यहाँ के अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी यहाँ के जवाब देते हैं कि हमने ऑर्डर जरूर लगा रहे हैं लेकिन ऊपर से माल भेजा नहीं जा रहा है हमको, तो इस वजह से माल की शॉर्टेज हो रही, माल आ नहीं रहा है, इसलिए माल नहीं दिख रहा। कब से माल की शॉर्टेज चालू हुई है कि जब से खुला है तभी से? यहाँ नहीं, जब से तो खुला था, जब से तो आ रहा था प्रॉपर। अभी ये 15-20 दिन हो गए, लगभग 20 दिन ऊपर हुआ है। जब से माल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, कुछ भी माल मिल नहीं रहा है हमको। अभी तो फिलहाल में सांची में सब चीज़ें प्रोडक्ट बंद कर दिए, सिर्फ दूध भर आ रहा है, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आप ग्राहक आते होंगे मांगने, तो कैसे आप फेस करते हैं? अब क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट चला नहीं पा रहे इस चक्कर में और ग्राहक दूसरी जगह जा जाके ले रहे, फिर हमारे ग्राहक भी टूट रही चक्कर में। कितने कॉर्नर अपने नगर में खोले गए हैं सांची के? ऐसे तो नगर में 7 कॉर्नर हैं और अन्य डेयरियों में भी सप्लाई किया जाता है यहाँ पे दूध प्रोडक्ट पूरे, जिसमें कि अभी हमारे सांची के एक भी प्रोडक्ट नहीं आ रहे, केवल दूध को छोड़ करके। केश शिल्पी सेन नाई समाज द्वारा आगामी 27 अप्रैल को आराध्य देव श्री संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज की जन्म जयंती आगामी 27 अप्रैल बुधवार को मनाई जाएगी, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में समाज प्रतिनिधियों ने जयंती की रूपरेखा को प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी दी।
केश शिल्पी नाई समाज जिलाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास ने बताया कि जन्म जयंती अवसर पर सेन चौक में आराध्य देव श्री संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी, जहां पर प्रतिमा माल्यार्पण के बाद पूजा अर्चना कर भगवा बाइक रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जो पुनः सेन चौक पहुंचेगी। इस अवसर पर मंची कार्यक्रम में समाज के उत्थान को लेकर सामाजिक लोगों द्वारा विचार व्यक्त किए जाएंगे। मंची कार्यक्रम आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, समाज सेवी राजेश पाठक, समाज सेवी किरण भाई त्रिवेदी और समाज सेवी एवं युवा नेता गौरव सिंह के आतिथ्य में किया जाएगा। जबकि सायंकाल 6 बजे सामाजिक बंधुओं द्वारा शाम के समय अपने आराध्य देव श्री संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज के नाम पर सामाजिक पर्व के पावन अवसर पर अपने अपने घरों के सामने 11 दीप जलाकर अपने आराध्य देव श्री नंदा सेन जी महाराज को नमन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक बंधुओं से संत शिरोमणि केश शिल्पी नाई समाज जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों से उपस्थिति की अपील करते हुए कहा कि सपरिवार जयंती पर्व में पहुंचकर इस सामाजिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिकाधिक सहयोग करें। जैसा कि हर वर्षों के अनुसार इस बार भी दिनांक 27 अप्रैल को सेन जयंती जिला स्तरीय मनाई जाएगी, जिसमें भगवा बाइक रैली निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्ग होकर के सेन चौक से लेकर के गोंदिया रोड, अंबेडकर चौक से लेकर के हनुमान चौक से लेकर के मुख्य मार्गों से होते हुए सीधा काली पुतली चौक और पुनः सेन ज्योति में सेन चौक पे समापन होगी। 24 अप्रैल को प्रदेश के कटनी में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस ब्राह्मण कुंभ में पूरे प्रदेश से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी एकजुट हुए थे, जहां वर्तमान में ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक हालत और शिक्षा पर चर्चा की गई। इस ब्राह्मण कुंभ में बालाघाट से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिलाध्यक्ष रविशंकर दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया था। एक दिवसीय ब्राह्मण कुंभ का आयोजन 2 सत्रों में किया गया, जिसमें प्रथम सत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व का अभिनंदन और उद्बोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि दूसरे सत्र में प्रांतीय स्तर पर जिलेवार पहुंचे लोगों ने अपनी बात रखी। इस ब्राह्मण कुंभ में बालाघाट से पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिलाध्यक्ष रविशंकर दुबे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज ब्राह्मण समाज उपेक्षित वर्ग के रूप में जाना जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद बालाघाट इकाई द्वारा सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उसमें शासन की दी गई गाइडलाइन की जटिलता को सुधार करवाने पर जोर दिया, जिसके बाद इसको लेकर प्रदेश में आवाज बुलंद की गई, जिसमें वर्तमान में सरकार में हलचल है। फोकस किया गया कि जो ब्राह्मणों की वर्तमान स्थिति है अन्य प्रदेशों से लेकर हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िलों पर, हमारे ब्लॉकों पर क्या है आज की स्थिति में, वो तमाम कार्यक्रमों पर ब्राह्मण कल्याण हेतु चर्चा हुई, परिचर्चा हुई, विद्वान जनों के उद्बोधन हुए। सारे उद्बोधनों का लाभ लेने के लिए बालाघाट से इस कार्यक्रम में 8 से 10 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल जो है कटनी पहुंचा। इसके अलावा परिषद में सर्व समाज के लिए उपयोगी मुद्दे, रेलवे की आवाज बुलंद की और निरंतर परिषद अपने कार्य अनवरत रूप से कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष रविशंकर दुबे ने बताया कि परिषद द्वारा शहर के हर वार्डों में कोरोना में अपनों को खोने वाले परिवारों में सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है, ताकि घर में व्याप्त नकारात्मकता का नाश हो सके। परिषद महिला जिलाध्यक्ष सरला दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज को लेकर चिंता जाहिर की गई और समाज के उत्थान पर जोर दिया गया। हमारा प्रयास है कि हम जिले में समाज को लेकर साथ आगे बढ़ें और यह प्रयास हमारा निरंतर जारी है। हम लोगों भी ने बहुत कोशिश की है कि कटनी में जो हमारा सम्मेलन था, तो कुछ महिलाओं को लेके हमारे भैया है मतलब दुबे जी अध्यक्ष, उनके साथ हम भी मतलब वहाँ पे अपनी मतलब प्रस्तुति मतलब वहाँ देने के लिए गए हुए थे और बहुत अच्छे से अच्छा कार्यक्रम रहा। और हम धीरे धीरे आगे थोड़ा सा मतलब प्रयास कर रहे हैं कि हम भी बालाघाट ज़िले में कुछ अपना कार्यक्रम करें और ब्राह्मणों को साथ लेते हुए आगे बढ़ें।